आज हम बात करेंगे तीनों मेडिकल सिस्टम के बारे में, सोराइसिस में आपकी कैसे ये हेल्प करती हैं। ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे, एलोपैथी जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, और हम बात करेंगे होम्योपैथिक के बारे में। ठीक है, तीनों में कंपैरिजन करेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप वो कौन से लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बता सकता हूँ, उसके बाद ये आपका डिसीजन है कि आप क्या दवाई लेते हैं। ठीक है, बट मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स रखना। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, कंसल्टेशन को लेकर हो, मेडिसिन को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस को लेकर हो, तो सारी यहाँ पे वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चैनल पर नहीं आता, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, अब आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एलोपैथी के बारे में, जिसको मॉडर्न मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें सोराइसिस का क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, आप उसमें आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं, बेसिकली स्टेरॉइड दिए जाते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगाने के लिए दी जाती हैं, ऑइंटमेंट दी जाती है। ठीक है, कुछ आपके लिए बायोलॉजिकल इंजेक्शन होते हैं, इससे आप जो है आपका ठीक हो सकता है सोराइसिस। ठीक है, एक्चुअली साफ साफ जो बुक्स हैं वेस्टर्न मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी साइंस जो कहती है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कह दिए कि जब तक आपकी लाइफ चलेगी, जब तक आपका सोराइसिस चलेगा, मतलब पूरी ज़िंदगी ही चलेगा, और तब तक आपको ये खाना पड़ेगी, ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो इन्होंने इसको इनक्यूरेबल बता दिया है। ठीक है, जो मैं टर्म बता रहा हूँ इनक्यूरेबल, ये बताया गया एलोपैथी ने, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम स्टेरॉइड यूज़ करेंगे और मेडिसिन ऐसे कुछ यूज़ करेंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके वो लीवर पे पड़ते हैं, आपकी किडनी पे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेजर जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप ये एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फैक्ट है आपको वो बता रहा हूँ, और जो हमारे पेशेंट्स हमें बताते हैं। ठीक है, और पेशेंट्स एक और चीज़ भी बताते हैं कि जब तक हम मेडिसिन खाते हैं तब तक ठीक रहता है एलोपैथी, जब छोड़ते हैं तो उतना ही ज़्यादा बढ़ के वो निकलता है। ठीक है, जब लगता है ना ठीक हो गया, फिर तो क्या जरूरत है मेडिसिन खाने की, तो वो और ज़्यादा बढ़ के निकलता है। तो ये ड्रॉबैक जो है पेशेंट हमें बताते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथी के बारे में। तो होम्योपैथी में क्या होता है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट बेस्ड ये मेडिसिन होती है। ठीक है, कई जगह इसको प्लेसिबो भी कहा गया है। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि प्लेसिबो है कि आपका सोचने से ही ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो मैं रिसर्च पढ़ी है जो मैंने, उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और पेशेंट ठीक भी होते हैं। 1 से 3 साल में जो पेशेंट है उनकी रिकवरी होना इसमें भी, होम्योपैथी में भी स्टार्ट हो जाती है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए कोई होम्योपैथी जो एक्सपर्ट होता है उससे आप कंसल्टेशन है वो ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। बट जो मैं अपनी रिसर्च है, जो अपनी स्टेट्स है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से होम्योपैथी भी ठीक करती है। ठीक है, बनती वो भी प्लांट बेस्ड ही है, लेकिन उसमें वो छोटी छोटी वाइट कलर की वो मेडिसिन होती हैं, वो आपको खानी होती हैं। ठीक है, कई बार पेशेंट्स को मैंने देखा है, कई बार उससे नॉर्मल रहता है, ना कम होता ना बढ़ता, नॉर्मल जस्ट एक स्टेज वैसी रह जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेदा सिस्टम क्या कहता है, आयुर्वेदा में इसको कहा गया कृच्छ साध्य, यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। स्टिल अगर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ स्टिल ट्रीटेबल, कि ये फिर भी ठीक किया जा सकता है, इसको कृच्छ साध्य कहा गया। ठीक है, तो अगर ठीक किया जा सकता है तो उसके लिए क्या चीज़ें, जैसे कि आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ हैं। ठीक है, इसमें आपके लाइफस्टाइल पे बात होती है, इस पर आपके दिनचर्या पे बात होती है, इस पर आपके रात्रिचर्या पे भी बात होती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से खाना है, कब खाना है, इन सब के ऊपर बात होती है। और साथ साथ बात होती है मेडिसिन के ऊपर भी, आपको कैसे कैसे मेडिसिन लेनी है, जो कि कंप्लीट नेचुरली प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आयुर्वेदा काम करता है। और इसमें सोराइसिस में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को अराउंड 3 to 6 मंथ्स में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कईयों को 15 से स्टार्टिंग के 20 दिनों में भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इसी के लिए अगर आप इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट में जाते हैं, एक जो कि इनसाइड आउट ट्रीटमेंट इसको हम कहते हैं, होता है पंचकर्मा। ठीक है, तो पंचकर्मा के बाद बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट को ये बीमारी बहुत ही जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आयुर्वेदा का ये कहना है। तो आपको तीनों का कंपैरिजन बता दिया, अब आपको देखना है आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, और एक और चीज़, आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो अब आपका डिसीजन, आपने क्या ठीक करना है, कैसे ठीक कौन सा सिस्टम यूज़ करके आपने ठीक करना है। तो हमारे पास सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, बट हम आपको एक सही गाइडेंस देंगे, आपके हिसाब से आपकी बीमारी को देखते हुए कितनी फैली है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा थ्रू जो आपको मेडिकल, जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके थ्रू। ठीक है, तो अब आपको वो देखना है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो ये भी के लिए वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी।
और कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, कोई पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमसे कॉल करके बात करके जो अपनी पर्सनलाइज जो दवाई है वो आप तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। गुड बाय, टेक केयर।